चलिए गाइस, सबसे पहले थोड़े आसान सवाल करते हैं। ये 3 क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखे हैं, तीनों को मैं इसी पर्टिकुलर मोमेंट में सोल्व करूंगा। ध्यान से उसको देखिए, उसके बाद हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। ये जो क्वेश्चन मैंने पहला लिखा है वो काफी बार बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेज दिया। देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे और बहुत आसान है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं। क्वेश्चन क्या कहता है, अ रिएक्शन A2 प्लस B2 विल गिव यू ट्वाइस ऑफ AB, ठीक है। अकर बाय द फॉलोइंग मैकेनिज्म, आपको उसके लिए मैकेनिज्म गिवन है, ठीक है। जो पहला स्टेप लिखा हुआ है वो फास्ट स्टेप है। वो स्टेप क्या लिखा हुआ है, A2 विल गिव यू A प्लस B विच इज अ फास्ट स्टेप। फिर उसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए यहां से जो A है वो B2 से रिएक्ट करता है, AB बनाता है प्लस B बनाता है, इट इज अ स्लो स्टेप। उसके बाद जो थर्ड स्टेप लिखा हुआ है A प्लस B विल गिव यू AB विच इज अ फास्ट स्टेप, ठीक है। अब कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भेजे। सबसे पहले आप जो केमिकल रिएक्शन लिखी है उसके लिए रेट लिखो विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर। तो ध्यान से इसको चेक करो। जो रिएक्शन लिखी है वो क्या है, वो है A2 प्लस B2, जो आपको क्या दे रहा है, ट्वाइस ऑफ AB। इसको देखते हुए रेट क्या लिखोगे ऑर्डर के रिस्पेक्ट में, दैट इज रेट R इज इक्वल टू A टू द पावर लिखोगे ना X, वो तो हमें मालूम नहीं है, ऑर्डर ही निकालना है, और B टू द पावर Y होगा। और मैंने आपसे बहुत बार कहा था कि जो ऑर्डर होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है, ठीक है। फाइनली यहां पर रेट एंड ऑर्डर दोनों ही स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। स्लो स्टेप पे आप देख लीजिए आपके A2 या फिर B2 या फिर दोनों, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसको चेक कर लो। तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं, ये फास्ट स्टेप है, ये भी फास्ट स्टेप है। इस स्लो स्टेप में चेक करो रिएक्टेंट कौन कौन है। एक A है जिसका भी हमें कोई लेना देना नहीं है क्योंकि रेट में A लिखा ही नहीं है। देखिए A2 लिखा है और B2 लिखा है। अब B2 के आगे कोफिशिएंट क्या लग रहा है, 1, दैट्स इट। इसका मतलब स्लो स्टेप में अगर A2 नहीं लिखा है इसका मतलब A टू द पावर 0 है, मतलब उसका जो एक्चुअल आपकी रेट है उसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर हो गया सब लोगों को, बहुत सिंपल है। फाइनली क्योंकि यहां A2 नहीं है तो यहां X की वैल्यू कितनी हो गई, 0, और B2 यहां पर 1 है तो Y का वैल्यू कितना हो गया, 1। ओवरऑल ऑर्डर कितना आ गया, 0 प्लस 1 दैट इज 1। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर निकल के आ गया। क्लियर हो गया। फिर से बता देता हूं, आपका जो केमिकल रिएक्शन का ऑर्डर होता है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। आप पहले देख लो कि रेट क्या है, वो A2 और B2 की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करते हैं। बाकी इंटरमीडिएट है वो एट द एंड ऑफ आपको दिखाई नहीं देंगे, वो कट जाएंगे, उसका कोई लेना देना ही नहीं है। यहां से A कैंसिल हो रहा है तो इसका फाइनल रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। फाइनली हमें स्लो स्टेप में A से कोई लेना देना नहीं है, हमें B2 जो कि दिया है यहां पर उससे लेना देना है, उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। तो यहां पर X की वैल्यू 0 हो गई क्योंकि A2 है ही नहीं, और B2 की वैल्यू 1 है क्योंकि यहां पर B2 का जो कॉन्सेंट्रेशन लग रहा है, ऊपर जो ऑर्डर लग रहा है Y, उसकी वैल्यू 1 है। क्यों, क्योंकि यहां पर B2 का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1, दैट्स इट। सबको समझ में आ गया। इस तरह से इसको सोल्व करना था, बहुत आसान है। फिर से स्लो स्टेप पे ध्यान दो और आप सबसे पहले रेट लिख लो, और रेट के मुताबिक जो आपके पास यहां पर रिएक्टेंट दे रखे हैं उनकी आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक कर लो स्लो स्टेप में कितनी है, बस। नहीं दी हुई है तो 0 है, दी हुई है तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट चेक कर लो। क्लियर हो गया। सिंपल। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन लिखा है वो भी बहुत अच्छा सवाल है। कहता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यूनिट ऑफ अरेनियस कांस्टेंट A विल बी। आपसे पूछता है कि अरेनियस कांस्टेंट A का यूनिट क्या होगा फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत अच्छा सवाल है ये। सबसे पहले तो आप जरा चेक कीजिए कि अरेनियस इक्वेशन क्या होती है, दैट इज Ka, और साथ में आप क्या लिखते हो, A e raised to power minus EA by RT। सही है। यहां पर ये A का जो यूनिट होगा वो वही होगा जो K का यूनिट होगा, सिंपल सी बात है। द यूनिट ऑफ A विच इज इक्वल टू यूनिट ऑफ K, क्योंकि ऊपर भी जूल है और नीचे भी यहां पर जूल है, तो यहां पर कोई लेना देना नहीं है एक दूसरे से, मतलब इस वेक्टर से कोई यूनिट का लेना देना ही नहीं है। A का कंप्लीटली यूनिट डिपेंड करेगा K की यूनिट के ऊपर। क्लियर हो गया। फाइनली यहां पर देखिए यूनिट K का क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर के लिए K का यूनिट क्या होता है, याद करो। फॉर द फर्स्ट ऑर्डर K का यूनिट निकलता है सेकंड इनवर्स। वेरी सिंपल, याद है आप लोगों को, या फिर उसको लिख सकते हो आप टाइम इनवर्स। क्लियर हो गया। जनरली हम लोग सेकंड इनवर्स लिखते हैं क्योंकि सेकंड में टाइम दिया होता है। फाइनली यहां पर A का यूनिट क्या बन के आएगा, सेकंड इनवर्स, दैट्स इट। या फिर आप इसको टाइम इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। आप ध्यान रखना है A का यूनिट K के यूनिट पे डिपेंड करता है, और आप ऑर्डर के रिस्पेक्ट में K का जो भी यूनिट होगा वही A का यूनिट होगा। क्लियर हो गया सब लोगों को। अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखिए कैसे निकालेंगे। अगेन ये क्वेश्चन भी आसान है। कहता है द प्लॉट ऑफ ln ऑफ C0 बाय C0 माइनस x वर्सेस t इज अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए ये ग्राफ आपने पहले प्लॉट कर रखा है, ध्यान से इसको देखो। यहां पर कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन आएगा, C0 ln ऑफ C0
अपॉन सी नॉट माइनस एक्स। एक्चुअल में ये क्या है जानते हो आप लोग? फाइनली मैं आपको बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। दिस इज, आप लोग याद करो, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। देखिए ये आप ग्राफ लोड कर रहे हो ln ऑफ सी नॉट अपॉन सी टी, ठीक है। और आप लोग याद करो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो टी का इक्वेशन आता था वो क्या आता था, याद करो, दैट इज टी इज इक्वल्स टू, यहां पर क्या लिखा होता, 1 अपॉन के और साथ में ln ऑफ सी नॉट बाई सी टी, यही लिखा होता था। इसका कंपैरिजन आप इससे करोगे, किससे, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, दैट्स इट। m का वैल्यू कितना है, m का वैल्यू है 1 अपॉन के और x की जगह क्या लिखोगे, ln ऑफ सी नॉट बाई सी टी। अब सी टी की वैल्यू क्या होती थी, दैट इज सी नॉट माइनस एक्स। अब ये तो आपको याद होना चाहिए। सो एक्चुअल में ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए है, ठीक है। तो यहां से अगर आपने ग्राफ बनाया, y की जगह क्या लिखोगे, t, ठीक है, और x की जगह क्या लिखोगे, ln ऑफ सी नॉट बाई सी टी। क्लियर हो गया सब लोगों को? और फाइनली ये जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से। क्लियर हो गया? जिसका स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ द लाइन होगा 1 अपॉन के, दैट्स इट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये किसके लिए है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। किसके लिए है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर। बहुत सिंपल। तो इसका आंसर क्या बनेगा, अगर ये एक ln वर्सेस t ग्राफ है और जो कि एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है तो वो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ होगा। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, सिंपल क्वेश्चन थे, ठीक है। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है और ये क्वेश्चन भी इजी था और सामने हमने क्या किए, साथ में एक और क्वेश्चन कर लिया। तो 3 क्वेश्चन हो गए, आई थिंक आसान थे। फटाफट से इनका स्क्रीनशॉट लो, इनकी प्रैक्टिस करो, उसके बाद और अच्छे क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। सो ले लीजिए फटाफट से। सो चलिए गाइस एक और क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और इसका जो फर्स्ट पार्ट मैं आपको करवा रहा हूं वो उसके ऊपर तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन पहले मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से उसको सुनिए। क्वेश्चन क्या है, कहता है फॉलोइंग डेटा इज गिवन फॉर N2O5 डिकम्पोजेज इनटू ट्वाइस ऑफ NO2 प्लस हाफ O2, ठीक है। ये आपको दे रखा है। यहां पर आपको टेबल में टाइम दे रखा है 0 सेकंड, 300 सेकंड, 600 सेकंड, ठीक है। यहां पर आपको N2O5 का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, क्योंकि वो रिएक्टेंट है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है। ये किसका वैल्यू होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 लिखा है तो ये आपकी सी नोट का वैल्यू हो गया, सिंपल सी बात है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻²। आफ्टर 300 सेकंड इसका वैल्यू रह गया, ct का वैल्यू दे रखा है 0.8 इंटू 10⁻²। और आफ्टर 600 सेकंड इसका वैल्यू दे रखा है, देखिए यहां पर 0.4 इंटू 10⁻²। क्लियर हो गया? सो आपको ये डेटा गिवन है। तो यहां पर है ना, जनरली जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें तो सीधा पूछ लेता है कि बताओ इसका ऑर्डर क्या है, लेकिन यहां पर देखिए ये क्वेश्चन क्या पूछा है और यहां से आइडिया भी लगेगा ध्यान से। उसको मैं इसकी ट्रिक भी बताऊंगा कैसे करना होता है, लेकिन पहले उसको पूरा क्वेश्चन को देखिए। कहता है शो दैट इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब ऐसे डेटा में फर्स्ट ऑर्डर हम पहचानेंगे कैसे डेटा से, मैं आपको उसका आइडिया दूंगा। आपको सिर्फ ये प्रूव करना है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसके बाद आप इसकी हाफ लाइफ की कैलकुलेशन करनी है। क्लियर हो गया? तो पहले तो इसको करते हैं, फिर मैं इसको करने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, वो वहीं से आएगा। तो ध्यान से इसको देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है कि फर्स्ट ऑर्डर का है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए आप जो रिजल्ट निकाले थे इंटीग्रेटेड रेट लॉ का वो लिख लीजिए। वो क्या था याद करिए, दैट k इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t, या t को इधर ले जाओ, k को इधर लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, एक ही बात है। मैं यहाँ k की बात क्यों कर रहा हूं मैं आपको रीजन बताता हूं। साथ में क्या लिखते थे, log ऑफ बेस 10 c नॉट अपॉन सी टी, यस और नो। तो यहां पर सीन क्या है, चाहे आप 300 सेकंड बाद देखो तब भी k का वैल्यू वही रहेगा, 600 सेकंड बाद देखो तब भी k का वैल्यू वही रहेगा। तो आपको 2 कंडीशन दे रखी है, उसमें k का वैल्यू अगर सेम आ जाता है इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इस रिएक्शन से आप इस इक्वेशन से क्या करोगे, k का वैल्यू निकालोगे फॉर फर्स्ट कंडीशन एंड फॉर सेकंड कंडीशन। अगर k का वैल्यू सिमिलर आ जाता है इसका मतलब ये डैम श्योर है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरह से आपको प्रूव करना है। उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होगी आपको बताता हूं, लेकिन इसको अप्लाई करते हुए अपन चलो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले आप k का वैल्यू निकालो। k का वैल्यू k1 कह देते हैं फॉर द फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब आप सी नोट का वैल्यू कितना ले रहे हो 1.6 इंटू 10⁻² और ct का वैल्यू कितना ले रहे हो 0.8 इंटू 10⁻²। तो सोल्व करते हैं चलिए। तो यहां पर क्या लिखोगे 2.303, बताइए सबसे पहले टाइम कितना दे रखा है 300 सेकंड, तो 300 लिख दिया, सबको मालूम पड़ा। उसके साथ क्या करोगे, लॉग लिखा यहां पे, लॉग बेस 10, हालांकि उसका आइडिया तो आपको यूनिट से लग जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान से देखिए इसको प्रूव कैसे करना है। सी नोट का वैल्यू कितना है, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻², सही है। अच्छा ct का वैल्यू कितना है 0.8 इंटू 10⁻²। तो चलिए यहां से अपन ना यहां पर रेट कांस्टेंट का वैल्यू निकालते हैं, कितना होगा, ये तो कट गया आपस में, ये देखिए 10⁻² से 10⁻² कट गया, तो फाइनली ये कितना हुआ 2। log 2 का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना दे रखा है 0.3010। वैसे भी इसको सोल्व करना आसान है, तो k1 का वैल्यू कितना आ गया 2.303 अपॉन कितना दे रखा है 300, और यहां पर कितना लिखा है log 2 का वैल्यू 0.3 दे रखा है आपको,
तो ये पॉइंट हटा दो तो नीचे क्या चला जाएगा 10, और ये कट गया आपस में, तो ये कितना हुआ 100, तो 1000 हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे, के का वैल्यू कितना आ रहा है 2.3 इंटू 10⁻³ अराउंड, सही है। और ऊपर से देखो यूनिट क्या बनेगी, आपको याद है फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता था, सेकंड इनवर्स। और वैसे भी आप देख लो यहां पर सेकंड इनवर्स क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये मोल पर लीटर इनकी यूनिट कैंसिल हो जाएगी। क्लियर हो गया सब लोगों को। सो फाइनली यहां पर नीचे आपने समय लिखा है वो सेकंड में होगा, तो सेकंड इनवर्स ऊपर जाके हो गया अपने आप ही, सेकंड इनवर्स इसका आंसर आएगा। वैसे यूनिट से भी आइडिया लग रहा है। और यहां पर K1 का वैल्यू 2.3 इंटू 10⁻³ है अप्रॉक्स, मैंने अप्रोक्सीमेटली आइडिया ले लिया। ठीक है, दिखाई दे रहा है 2.3। आगे ये पॉइंट से मैंने क्या किया, ये पॉइंट हटा दिया, नीचे 1000 था और मैंने कुछ किया नहीं, 0.3010 था, अप्रोक्सीमेटली 0.3 ले लिया। आप कैलकुलेट करोगे तो एग्जैक्ट भी आ जाएगा, लेकिन ज्यादा फार नहीं होगा उससे, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, सो फाइनली चलो सेकंड कंडीशन लगा के देखो। चलो सेकंड कंडीशन मतलब केस 2 के लिए हम लोग जो कांस्टेंट है उसको K2 बोल देते हैं। तो चलिए केस 2 क्या है, जब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपकी यही है लेकिन 600 सेकंड बाद इतनी हो जाती है, तो उसको अप्लाई कैसे करोगे, दैट इज 2.303। इस बार 300 की जगह कितना लिखोगे 600, और लोग बेस में 10 है। अच्छा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है आपकी 1.6 इंटू 10⁻², यस। और फाइनली वो कितनी हो गई है 0.4 इंटू 10⁻², सही है। तो अब इसको सोल्व कर लो, ये कट गया आपस में, ये कितना हुआ 4, यानी कि 2 log 2 कहेंगे। तो K2 का वैल्यू कितना आ रहा है 2.303, नीचे दे रखा है 600 इंटू, ये देखो ये है log 4। हालांकि log 4 का वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है। log 4 को हम लोग 2 log 2 भी कहते हैं, यानी कि log 2 की स्क्वायर 2 आगे आ जाएगा 2 log 2, लेकिन फिर भी यहां पर log 4 का वैल्यू गिवन है, वो रख दो, कितनी है 0.60, ठीक है 21, अप्रोक्सीमेटली 0.6 ही है। इसको नीचे लोगे तो यहां पर फिर से क्या आ जाएगा 10, ये किससे कट रहा है 100 से, जैसे अप्रोक्सीमेटली वहां काटा था यहां भी काट दो, अगेन वो वैल्यू देखो उतनी ही आ रही है 2.3 इंटू 10⁻³ आपके पास कैलकुलेटर होगा, आप सोल्व करके देख लो, मुझे तो कुछ खासी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अप्रोक्स लेके आइडिया निकाल लेता हूं। ये वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है, देखिए जरा ध्यान से, क्लियर हो गया। सो यहां पर ये वैल्यूज यहां पे जो आपको दिखाई दे रही है उसको इस तरह से सोल्व कर सकते हो, और K1 और K2 की यहां वैल्यू इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड मालूम पड़ रहा है कि यहां पे जब रेट कांस्टेंट सेम फॉर्मूले से इक्वल आ रहा है, इसका मतलब फॉर्मूला सही है और वो सही टेबल पे लगाया जा रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर भी मैं आप लोगों को यहां पहचानने का एक तरीका बताता हूं, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक कहते हैं। तो फाइनली शॉर्ट ट्रिक क्या है उसको ध्यान से देखिएगा। शॉर्ट ट्रिक ये है कि सेम टाइम में जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन घटती है ना परसेंटेज में, वो परसेंटेज में सिमिलर होती है। मेरा मतलब समझिए उसको, जैसे कि यहां पर देखिए t=0 से 300 सेकंड में, ठीक है, यानी कि यहां पर डिफरेंस कितना हुआ टाइम का 300 सेकंड, कितना परसेंट घटा 50% घट गया। देखो 0.6 से कितना हो गया 1.6 से 0.8 हो गया, 50% घटा। फिर से 300 सेकंड में फिर से 50% घट गया। ऐसा आपको कहीं भी क्राइटेरिया दिख रहा हो ना, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया। मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, देखिए मतलब ये है कि इनिशियल मान लो कि भाई ये तो 100 था, सबको समझ में आ गया। मैं मान लेता हूं कि 10 मिनट में, मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं दूसरे एग्जांपल से, 10 मिनट में जी ये कितना हो गया, मान लेते हैं अपन 10 मिनट में ये हो गया 50, ऐसा मान लेते हैं। इन 10 मिनट्स इट इज 50। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे चलती है कि देखिए फिर से अगर 10 मिनट की बात करोगे, ठीक है, तो फिर कितना हो जाएगा, अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो ध्यान से समझेगा जो मैं बोल रहा हूं, परसेंटेज वाइज सेम उसी टाइम में उतनी परसेंट घटेगा। बताइए 100 में से 50 चला गया, 50 बचा, तो कितना परसेंट यहां पे खत्म हो गया, 50% खत्म हो गया है ना 10 मिनट में। तो अगले 10 मिनट में भी इसका 50% खत्म हो जाएगा, यानी कि 50 का 50% कितना होता है 25, वो खत्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा 25। अगर ऐसा आपको कहीं दिखाई दे रहा हो, मतलब परसेंटेज सेम हो, इन सेम टाइम, इस चीज को ध्यान से समझेगा, इन सेम टाइम इफ द परसेंटेज इज सेम, परसेंटेज डिक्रीमेंट इज सेम, परसेंटेज डिक्रीमेंट इज सेम, ठीक है, देन इट इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देन इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंपल तरीका है पहचानने का, दोबारा बता देता हूं। कोई चीज इनिशियली 100 थी, 10 मिनट में घट के 50 हो गई, अगले 10 मिनट में घट के फिर से 25 हो गए, मतलब परसेंटेज उतनी घट रही है। समझ में आ गया। अगले 10 मिनट में घट के कितना हो जाएगा 25 का फिर से 50% निकाल लो, तो कितना होगा 25 का 50% 12.5, तो यहां पर कितना बचेगा 12.5 बच जाएगा। तो ऐसी जहां पर ये जीपी फॉलो होती है, ठीक है, सो परसेंटेज उतना ही है, टाइम सेम टाइम में परसेंटेज उतना ही है घटने का, उसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में काउंट करते हैं। जैसे कि यहां पर भी देखो क्या हो रहा है, 0 से 300 सेकंड के अंदर 50% घट गया,
फिर अगले 300 सेकंड में फिर से 50% घट गया, 0.8 का 50% गया तो कितना बचा 0.4। ऐसे ही मैं आपको बोल रहा हूं कि 100 का 50% गया 10 मिनट में, कितना बच गया 50। फिर अगले 10 मिनट में फिर 50% गया, तो जितना हो रहा यहां पर बच रहा उसका सेम परसेंटेज कटता जाएगा। ऐसा सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ही होता है। क्लियर हो गया? तो ऐसा अगर आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आंख बंद करके लिख दो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया? मैं आपको ऐसे क्वेश्चन और भी आपको शीट में मिल जाएंगे, आपको ध्यान से उसको देखिए। अगर परसेंटेज सेम टाइम में इक्वली घट रही है, डिक्रीमेंट ऑफ परसेंटेज इज इक्वल, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ये सिंपल ट्रिक है पहचानने की, और डेटा देख के पहचान सकते हो, जरूरत नहीं है सब करने की। तो मैं यहां से अगर मैं होता तो मैं क्या करता, पहले टाइम देखता 0 से 300 सेकंड, यानी कि 300 सेकंड में कितना 50% घट गया, दिख रहा है 0.6 से कितना हो गया 1.6 से 0.8 हो गया। 300 सेकंड में 50% घटा, अगले 300 सेकंड में फिर से 50% घट गया, डैम श्योर इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। समझ में आ गया सबको? तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करना होता है। लेकिन क्योंकि ये आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया तो आपको इस तरह से सोल्व करना है जैसे कि मैंने करवाया। अब अगला सवाल है कैलकुलेट दी हाफ लाइफ, विच इज वेरी सिंपल। आपको क्या करना है उसके लिए, देखिए फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है, इट इज वेरी सिंपल, दैट इज 0.693 बाई के। सही है? अब के का वैल्यू तो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो ना, बस के से डिवाइड कर दो, बात खत्म। तो यहां पर क्या करना है 0.693 बाई के का वैल्यू कितना है 2.3 इंटू 10⁻³ क्लियर हो गया सब लोगों को? दैट्स इट। तो 2.3 इंटू 10⁻³ तो यहां से अगर आप पॉइंट हटाए तो 1000 नीचे आएगा, वो इसको कैंसिल कर देगा। तो बस आपको 693 डिवाइड बाई 2.3 करना है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 301 आएगा। ठीक है? 2.3 से डिवाइड करोगे तो 301 पॉइंट समथिंग 1.2 सेकेंड यहां पर आएगा। ठीक है? हाफ लाइफ आप चेक कर लीजिएगा डिवाइड करके। इस तरह से मैंने दोनों के आंसर निकाल दिए। तो ऐसे सवाल भी बहुत पूछे जाते हैं। अगेन मैंने उसकी ट्रिक बता दी आपको, अगर परसेंटेज सेम टाइम में सेम परसेंट घट रहा है, इसका मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। क्लियर हो गया? आपको जीरो ऑर्डर के लिए भी ट्रिक बताऊंगा, वो भी बहुत आसान है। ठीक है? लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है? ले लीजिए। सो चलिए गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ऐसे क्वेश्चन भी बहुत बार पूछे जाते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कहता है, मेरे साथ साथ लिखिए, मैं बोल रहा हूं, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 20 मिनट फॉर 25% डीकंपोजिशन। कहता है कि कोई इनिशियल आपको रिएक्टेंट दे रखा है, उसका 25% डीकंपोज हो गया, उसमें 20 मिनट लगते हैं। ठीक है? तो कहता है कैलकुलेट द टाइम व्हेन 75% ऑफ द रिएक्शन विल बी कंप्लीटेड। मतलब 25% होने में 20 मिनट लिखते हैं, तो आपको पूछा 75% होने में कितना समय लगेगा। उसके लिए आपको log 2, log 3, log 4 का वैल्यू दे रखा है। सबसे पहले आप डेटा पे ध्यान दो, आपको क्या दे रखा है। ठीक है? उसके थ्रू आपको मिलेगा क्या। तो देखिए आपको डेटा पे ध्यान देने से ये मालूम पड़ेगा कि एक तो आपको क्या दे रखा है। देखो इनिशियली आपको परसेंटेज भी दे रखा है, तो आप मान लो C0 का वैल्यू, इनिशियल वैल्यू दे नहीं रखी रिएक्टेंट की, तो C0 का वैल्यू मान लो 100 सीधे सीधे। ठीक है? सो यहां पर कोई इनिशियल वैल्यू नहीं है, तो आप 100 मान लो एट t=0 पर। क्लियर हो गया? तो अब देखिए आफ्टर 20 मिनट, ठीक है, 20 मिनट के बाद इसका 25% खत्म हो जाता है। तो 20 मिनट के बाद सीटी की वैल्यू फिर बचेगा कितना, सीटी मतलब कितना बचा, 25% खत्म हो गया। तो 100 का 25% कितना होता है 25। तो सीटी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब बचा कितना 75। तो इसको समझिए, क्वेश्चन को समझना जरूरी है। कहता है कि 20 मिनट बाद 25% डीकंपोज हो जाता है, मतलब 100 का 25% चला गया, तो फाइनली कितना बचा 20 मिनट बाद 75। क्लियर हो गया सब लोगों को? सो ये डेटा से आपको क्या मिलेगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको पता है कि यहां पर k की वैल्यू क्या होती है, दैट इज 2.303 बाई टी, क्योंकि k इट इज अ रेट कांस्टेंट, वो तो पूरी रिएक्शन के लिए चेंज होने से रहा, कभी भी किसी भी इंस्टेंट पे चेंज नहीं होगा। पहले k की वैल्यू निकाल लो। तो फाइनली यहां पर क्या लिखोगे, log बेस 10 C0 अपॉन CT। तो k की वैल्यू कितनी आएगी, तो k देखिए 2.303, यहां पर कितना होगा 20 मिनट, तो k की वैल्यू मिनट इनवर्स में आ जाएगी। सब टाइम पे डिपेंड करता है। फाइनली यहां पर log बेस 10 C0 की वैल्यू है 100 और CT की वैल्यू है 75। ठीक है? सो C0 बाई CT, और आपको सबकी वैल्यूज गिवन है। सो फाइनली k का वैल्यू कितना होगा 0.3010, ठीक है, 2.303, ठीक है, डिवाइड बाई 20 लॉग, यहां पर देखिए ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ठीक है, ये 4, ठीक है, 25 4 और ये 3, 4/3 हुआ ना। तो यहां पर मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, क्या लगा सकता हूं, log 4 माइनस log 3, यस और नो।
सही है, log 4 की वैल्यू भी गिवन है, ये रही, log 3 की वैल्यू भी गिवन है, दोनों को रख दो तो फाइनली k का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है 2.303/20। यहां पर log 4 का वैल्यू देखो गिवन है, क्वेश्चन में आपको गिवन ही मिलेगा, आपको निकालना नहीं होगा क्योंकि पेज वेस्ट होते हैं, आपको सीधे लिख के दे दिया जाता है। तो ये हुआ 0.6021 माइनस log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो k का वैल्यू देखिए, यहां पर इसको सोल्व कर लीजिए, सारी डेटा तो रख दिए, कुछ बचा नहीं है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, दैट इज 0.04, ठीक है 014 मिनट इनवर्स। तो आपके पास k का वैल्यू निकल गया, क्लियर होता है, इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू आएगी, आ गई। अब k की वैल्यू जब आ गई है तो अब तो आपको सिर्फ इतना चाहिए कि बताओ आप टाइम कितना लगेगा जब ct का वैल्यू कितना हो जाए। देखिए 75% खत्म हो जाए तो ct का वैल्यू कितना बचेगा 25। अब k की वैल्यू आपके पास है, टाइम आपको निकालना है, सो टाइम t इक्वल्स टू क्या लिखोगे 2.303/k, वही फॉर्मूला है, log ऑफ बेस 10, यहां पर क्या लिखोगे C0/Ct, सेम फॉर्मूला। इस बार टाइम t निकालना है तो मैं सारी वैल्यूज रख देता हूं, 2.303/k का वैल्यू अभी आपने निकाला है, दैट इज 0.014 निकाला है। तो फाइनली log ऑफ बेस 10 और यहां पर कितना लिखा हुआ है 100, इनिशियल वैल्यू तो 100 ही है ना। ये देखिए ये टाइम आपको निकालना है जब ct की वैल्यू कितनी हो जाए 25, तो यहां पर 25 लिख दीजिए, तो ये कितना हो गया 4, ठीक है। तो log 4 का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे इसका आंसर क्या है। सो ये हो गया 0.014 इंटू log 4 का वैल्यू आपको गिवन है, वो है ना log 4, तो log 4 का वैल्यू कितना है 0.6021, सो यहां पर लिखना 0.6021, ठीक है। बस आपको इसको सोल्व करना है और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है कि टाइम कितना आ रहा है, क्लियर होता है। लेकिन फिर भी आप चाहे तो मैच कर सकते हैं, ठीक है, मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। चलिए फिर आपको कमेंट सेक्शन में सिर्फ इतना लिखना है कि हाँ मेरा इतना आ गया था। तो ये 99 मिनट आएगा जब आप इसको सोल्व करोगे, आप करके देख लीजिएगा, ये 0 है ध्यान रखिएगा, और इसको आप सोल्व करिए, फाइनली 99 मिनट आएगा। तो देखिए इस सवाल को ऐसे सोल्व करना होता है, बहुत आसान है। जब आपको 25% डिकम्पोजिशन दे रखी है तो उसके लिए जो इनिशियल डेटा है उससे आप k निकालोगे, फिर जब एक बार k निकल गया तो k पूरी रिएक्शन में सिमिलर ही रहता है, कभी भी आप किसी भी डेटा के लिए यूज करो k का वैल्यू सिमिलर ही रहेगा। फिर आपको क्या निकालना था 75% खत्म हो गया तो टाइम क्या है, उसके लिए वही फॉर्मूला इस्तेमाल किया और उससे आसानी से निकाल लिया। और मैंने आपसे कहा भी था, आप लोग याद करिए कि आपको सिर्फ इस फॉर्मूले को ध्यान देना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यही याद रखना है और इसका सबसे ज्यादा आप क्वेश्चन सोल्व करने में इस्तेमाल करोगे। सो इस तरीके से इन क्वेश्चन को करना है, ठीक है। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। सो चलिए गाइस आगे चलते हैं, फटाफट से ले लीजिए। सो चलिए गाइस, मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर के लिए ट्रिक बताऊंगा, डेटा ट्रिक, जिससे आप सीधे पहचान सकते हैं कि ऑर्डर क्या हो सकता है, ठीक है। तो मैंने फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो बता दिया था, जीरो ऑर्डर के लिए बता रहा हूं, लेकिन मैं एक बार दोनों को ही बता देता हूं जिससे आपके दिमाग में बैठ जाए। तो देखिए जब भी आपको डेटा दे रखा हो और ऑर्डर पूछा हो, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले सेकंड क्वेश्चन में आपने देखा था, ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन में देखा था, तो कैसे पहचानोगे। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका जो डेटा है ना वो इस तरह से गिवन होगा। किस तरह से, परसेंटेज सेम टाइम में सेम परसेंटेज घट रहा होगा, रिएक्टेंट का परसेंटेज सेम घट रहा होगा। जैसे कि अगर आपने इनिशियली सी नोट का वैल्यू लिया 100, क्लियर हो गया, समय निकलेगा मान लीजिए 10 मिनट, क्लियर हो गया सब लोगों को, 10 मिनट का समय निकला, तो अभी ये CT1 का वैल्यू मान लीजिए कितना हो रहा है 50, कितना परसेंट घटा है 50%, तो यहां पर कितना परसेंट का डिक्रीमेंट आया है 50% का डिक्रीमेंट आ गया है, 50% घटा तो 50 में पहुंच गया, क्लियर हो गया। अगले 10 मिनट में भी 50% से ही घटेगा, अगले 10 मिनट में CT2 का वैल्यू जब निकालोगे ना तो 50 का 50% कितना होता है 25, तो 25 50 में से घट गया तो कितना बचेगा 25। अगेन यहां पर जो परसेंटेज डिक्रीमेंट आया है ना वो 50% ही है, कितना है 50%, मतलब ये परसेंटेज डिक्रीमेंट सेम रहेगा, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। फिर से अगले 10 मिनट देखोगे, अगले 10 मिनट में फिर से जो ये वैल्यू है उसका 50% घट जाएगा, तो बचेगा कितना 12.5। फाइनली सबको समझ में आ गया। सो फाइनली यहां लिख देते हैं CT3 और इसकी वैल्यू होगी 12.5, फिर से परसेंटेज देखोगे तो वो उतनी है 50%। तो यहां पर ये चीज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होती है सिमिलर, क्लियर हो गया। ये सिंपल सी ट्रिक है जिससे आप पहचान सकते हो डेटा देख के कि ऑर्डर क्या होगा, और ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर के अंदर होता है। तो जीरो ऑर्डर के अंदर क्या होता है जरा ध्यान से उसको देखिए। सो चलिए अब जीरो ऑर्डर के लिए चेक करते हैं कि जीरो ऑर्डर के लिए क्या ट्रिक निकलती है। तो देखिए अगर जीरो ऑर्डर के लिए कभी आपको डेटा दिया हो तो डेटा वो इस तरह से होगा, ध्यान से उसको देखना। जीरो ऑर्डर के लिए एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूं, यहां पर इनिशियली सी नोट का वैल्यू मान लेते हैं अपन 100,
ठीक है, किसी पर्टिकुलर टाइम मान लो 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जहां पर परसेंटेज वाइज नहीं देखना, आपको कितना घटा वो देखना है, परसेंटेज में चेक नहीं करना। मान लो कि 10 मिनट बाद इसकी वैल्यू हो गई CT1 जिसकी वैल्यू है 90, 100 में से 10 घट चुका है, तो आप देखिए कितना घटा, 10। तो हमेशा यही घटेगा, क्लियर हो गया, 10 ही घटेगा, परसेंटेज में नहीं। हालांकि परसेंटेज इसकी 10 ही है, लेकिन आगे देखो क्या कर रहा हूं। अगर फिर से अगले 10 मिनट में देखोगे तो अगले 10 मिनट में CT2 का वैल्यू पता है कितना होगा, 10 ही घटाना है, तो 90 में से 10 घटा दो, 80। अगर ये परसेंटेज घटना होता तो 90 में से इसका 90 का 10% घटता, फर्स्ट ऑर्डर होती तो 90 का 10% घटता। इस चीज को समझे, तो 90 का 10% तो 9 ही होता है, तो यहां पर कितना लिखते 81, जबकि मैंने यहां पर कितना लिखा है 80। तो मैं परसेंटेज नहीं घटा रहा हूं, मैं घटा रहा हूं कि कितना एक्चुअल में कॉन्सेंट्रेशन घटा है। क्लियर हो गया, इस चीज को ध्यान रखना है। 100 90 80, तो यहां पर भी कितना का फर्क आ रहा है, 10 का फर्क आ रहा है। अगर अगले 10 मिनट की बात करूं ना मैं यहां पे, अगले 10 मिनट की, और CT3 लिखूं तो पता है फिर से इतना ही घट जाएगा, तो कितना लिखूंगा 70। तो ऐसे घटते घटते फाइनली ये 0 हो सकता है, लेकिन वो कभी 0 नहीं हो सकता है, वहां तो परसेंटेज में घट रहा है, जबकि यहां पर डेटा घट रहा है 10। एक जो यहां पर माइनस किया है ना आपने, वो फिक्स है। क्लियर हो गया, एंड वो परसेंटेज नहीं है, ये एक मैग्नीट्यूड है जो आप घटा रहे हो। तो यहां पर सेम टाइम में मैग्नीट्यूड फिक्स है, सेम टाइम में मैग्नीट्यूड फिक्स है। मैग्नीट्यूड, इस चीज को समझें, मैग्नीट्यूड फिक्स है जो घटेगा, इस ट्रिक को ध्यान से देखें। जबकि यहां पर सेम टाइम में क्या चीज फिक्स है, सेम टाइम में यहां पर परसेंटेज फिक्स है। ठीक है, यहां पर मैग्नीट्यूड फिक्स है, जबकि यहां पर परसेंटेज फिक्स है। कईयों को दिख रहा होगा सर ये 100 में से 90 गया तो 10 घटा, तो कितना 10% ही घटा है, इसका मतलब ये परसेंटेज नहीं है। जरा चेक करो, अगर फिर से यहां 10% निकालते हैं तो यहां पर 90 का 10% होता है 9, तो यहां पर 81 लिखता मैं। क्लियर हो गया, तो यहां पर मैंने 80 लिखा है, इस चीज को समझ लीजिए, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि यहां पर मैग्नीट्यूड फिक्स घट रहा है, जबकि वहां पर परसेंटेज घटती है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, जीरो ऑर्डर में आपकी सेम टाइम में मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, वो घटता है, जबकि यहां पर परसेंटेज फिक्स होती है, वो घटती है, आगे जाती जाती है। और आप खुद से दिमाग लगाना कि इसके अंदर फाइनली धीरे धीरे क्या होगा, आपका रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि यहां पर रिएक्टेंट कभी पूरा कंज्यूम होगा? कभी नहीं होगा, ट्राई करके देख लो। हर बार परसेंटेज 50% घटाना है, जो कॉन्सेंट्रेशन बचे उसका 50%, इसका एंड ही नहीं आएगा कभी। करके देख लेना, आप खुद से ट्राई करके देखो कब इसका एंड आएगा, लेकिन इसका एंड तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैग्नीट्यूड फिक्स घट रहा है, जबकि वहां पर परसेंटेज फिक्स घट रही है। तो ये सिंपल सा ट्रिक है, जिससे डेटा देख के आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर को पहचान सकते हो। जिसको ये ट्रिक समझ में आ गई कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, नहीं तो मैं अगली बार और एग्जांपल देके इसको समझाऊंगा। अभी के लिए ये 5 to 6 क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, 5 क्वेश्चन प्लस ये शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। अगले वीडियो को वेट करिए, मैं आपको और भी क्वेश्चन कराऊंगा। टिल देन आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करो, होमवर्क समय से करो, और वीडियोस को शेयर करो उन नीडी स्टूडेंट को जो कि कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू। आपको सिर्फ इतना करना है, सब्सक्राइब करना है, कुछ भी सीखने को मिलता है थम्स अप देके जाना है, कमेंट सेक्शन में कुछ लिख दीजिए, और इन वीडियोस को उन नीडी स्टूडेंट को शेयर करिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। गाइस, वी हैव टू वर्क हार्ड टुगेदर। अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो डेफिनेटली हमको बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा। सो बने रहिए मेडिजी चैनल के साथ, मैं आपको बहुत जल्द सरप्राइज देने वाला हूं। सो थैंक यू सो मच, अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।